वेलकम बैक टू आवर चैनल सिस्टर्स वर्सेस ग्लोब। इस बार विद फैमिली हम पहुंच गए हैं एक नई कंट्री जो है चाइना। द राइजिंग ड्रैगन ऑफ द ईस्ट ये कंट्री है एकदम ही फ्यूचरिस्टिक। 你好，我是开开，很高兴认识您，我可以为您做什么呢？ फ्रॉम लाइटनिंग स्पीड बुलेट ट्रेन्स टू सोरिंग स्काई स्क्रेपर्स, यहाँ पे सब कुछ नेक्स्ट लेवल एडवांस्ड है। लेकिन इस टेक पैराडाइज के बीच में भी चाइना ने अपने रिच कल्चर, माउथ वाटरिंग फूड एंड सुंदर शांत गार्डन्स का परफेक्ट बैलेंस बना के रखा है। सो चलिए एक्सप्लोर करते हैं एक चाइना जो है मॉडर्न भी और मैजिकल भी। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे वीजा प्रोसेस, इमिग्रेशन प्रोसेस बोथ ऑफ इंडिया एंड चाइना एंड द फ्लाइट एक्सपीरियंस। सो लेट्स बिगिन। इंडिया में एट द दिल्ली एयरपोर्ट प्रोसेस वाज वेरी सिंपल। आपको बस अपने काउंटर पे जाना था, अकॉर्डिंग टू योर एयरलाइंस अपना चेक इन कराना था एंड यू गेट योर बोर्डिंग पास, देन नॉर्मल इंटरनेशनल सिक्योरिटी चेक एंड यू आर इन फॉर योर फ्लाइट। सो अब हम बैठ गए वियतनाम एयरलाइंस में, जो काफ़ी डिले हो गई थी, बट एटलीस्ट नाउ वी आर इनसाइड द फ्लाइट, वी हैव बोर्डेड। इट्स लाइक एयर इंडिया ऑफ वियतनाम, ये वहाँ लाइक ऑफिशियल एयरलाइन है। इन्हें काफ़ी अच्छी है, हम इकोनॉमी में बैठे हैं, काफ़ी स्पेशियस है, एंटरटेनमेंट सिस्टम भी है, लेग रूम भी अच्छा है, और हर सीट में उन्होंने पिलो और ब्लैंकेट दिए हुए हैं और अपना हेडफोन दिए हुए हैं फॉर एंटरटेनमेंट। सो अभी तक तो अच्छा है, देखते हैं यहाँ पे खाना कैसा होगा, बिकॉज दैट इज़ इंक्लूडेड इन आवर टिकट। एंड हो सके तो हम आपको बिजनेस क्लास भी बाहर से दिखाएंगे, और हो सके तो विंडो का व्यू भी दिखाएंगे। वैसे तो रात की फ़्लाइट है, सुबह जो कनेक्टिंग होती है उसमें देखते हैं। हाँ, बिकॉज इसमें हमें विंडो सीट नहीं मिली है, बट दिस इज़ द विंडो सीट। मम्मी फाइनली वी हैव अराइव्ड। जैसे ही फ्लाइट स्टार्ट हुई इन्होंने वेट वाइप्स डिस्ट्रीब्यूट करे एंड दे आल्सो चेक्ड अपॉन कि अगर आपके पास ईयरफोन्स है या नहीं, बिकॉज दे वर डिस्ट्रीब्यूटिंग इट अगेन। ईयरफोन्स की क्वालिटी अच्छी थी एंड एंटरटेनमेंट सिस्टम भी काफी अच्छा लग रहा था, बिकॉज बहुत सारे ऑप्शंस थे ऑफ मूवीज एंड शोज। बिकॉज ये वियतनाम एयरलाइंस थी, हमारा पहला स्टॉप होने वाला था हो ची मिन सिटी। दिल्ली से हो ची मिन का सफर था अराउंड 6 घंटे का। फ्लाइट काफ़ी अच्छी चलाई जा रही थी, बहुत ही मिनिमम टर्बुलेंस थी एंड हॉस्पिटैलिटी भी काफ़ी अच्छी थी। फूड सर्विस की शुरुआत इन्होंने वाटर बॉटल्स देकर करी एंड देन वी वर ऑल सेट टू हैव आवर फर्स्ट टेस्ट ऑफ द वियतनाम एयरलाइंस फूड। हमने एक नॉनवेज मील लिया था जिसके अंदर ये आइटम्स थे। मेन कोर्स में चावल थे और उसके साथ एक चिकन की करी थी, फ्रेश फ्रूट्स थे, सैलेड था एंड सबसे अच्छी चीज थी वो था ये वार्म बन जो इन्होंने हमें दिया था विद बटर। जो मेन कोर्स में करी थी वो काफी एवरेज थी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। सो वी वर लुकिंग फॉरवर्ड टू द ड्रिंक्स। ड्रिंक्स में यहाँ पे सॉफ्ट ड्रिंक्स थी एंड हार्ड ड्रिंक्स में वाइन का ऑप्शन था एंड दे ऑल्सो हैड ऑफ कोर्स वाटर एंड जूस। हमने दोनों लिया, एक वाइन एंड एक ऑरेंज जूस, एंड वाइन was not good at all but orange juice was great. After the meal we were completely wrapped in our blankets enjoying our favorite movies on the entertainment system. इसके बाद हम बिल्कुल रेडी थे हो ची मिन पहुंचने के लिए to catch our connecting flight to Shanghai. अब हम बोर्ड कर रहे हैं यहाँ से शंघाई के लिए, और अभी हम मतलब जिस बोर्डिंग हिसाब से सही है। हाँ, राइट ऑन टाइम। एक ट्रांजिट का हमें बैज लगा दिया था यहाँ पे। एरो ब्रिज नहीं है यहाँ पे, बस से जाएंगे।
लग चुके हैं होचिमिन से और अब ये जाएगी शंघाई। बहुत ही कम टाइम का हमारा वेट था, तो हम बस अपने फ्लाइट से निकले और दूसरी फ्लाइट हम हाँ, लेकिन स्मूथ था प्रोसेस। उन्होंने हमें स्टिकर लगा दिया था ट्रांसफ़र का एंड देन हम बस गेट पे आ गए थे एंड क्विकली चेक इन स्टार्ट हो गया था एंड जो लोग लेट भी हुए थे उनके लिए वेट कर लिए। तो आपको दिखा देते हमारी फ़्लाइट कैसी है, छोटी है। ये है इस फ्लाइट का बिजनेस क्लास जो हमने बोर्ड करते हुए फिल्म किया था। काफी स्पेशियस एंड सीट्स भी काफी अच्छी लग रही है। ये है हमारा इकोनॉमी क्लास जिसमें भी अच्छी खासी लेग स्पेस है एंड इस बार कोई एंटरटेनमेंट सिस्टम पर्सनल नहीं था, बट देयर वाज वन शेयर्ड एंटरटेनमेंट सिस्टम ऑन द टॉप। हो ची मिन से शंघाई 4.5 आवर्स की जर्नी थी एंड इसमें भी खाना सर्व हुआ था। यहाँ पे कोई भी वेजिटेरियन ऑप्शन नहीं था। ये थी फिश जो काफी अच्छी थी एंड पिछली फ्लाइट से इट वाज अ मेजर इम्प्रूवमेंट। हाउएवर इसके अलावा सिर्फ मीट का ही ऑप्शन था सेकंड, सो वेजिटेरियंस के लिए देयर वुड बी ओनली द साइड्स दैट आर ऑन दिस ट्रे। ड्रिंक्स में अगेन यू हैड अल्कोहल एज वेल एज नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स। दिस टाइम वी टुक ऑरेंज जूस एंड कोक। दो फ्लाइट में सब कुछ अच्छा था, चलाई भी अच्छी जा रही थी, स्पेशियस भी थी, खाना भी अच्छा ही था एंड द स्टाफ वाज आल्सो गुड। हाउएवर वी वुड नॉट रिकमेंड कि आप वियतनाम एयरलाइंस करो बिकॉज ये फ्लाइट बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है। इट कीप्स ऑन चेंजिंग एंड कैंसलिंग एंड रीस्केड्यूलिंग ऑपरेशनल इश्यूज की वजह से एंड हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई। वर कॉन्स्टेंटली टॉर्मेंटेड इनके चेंजेस की वजह से। इनफैक्ट जो चेंज करके इन्होंने हमें फ्लाइट वापस ही की दी उसमें इन्होंने हमें बताया भी नहीं कि वीजा की जरूरत होगी एंड अल्टीमेटली वी वर नॉट एबल टू बोर्ड दैट फ्लाइट। सो दीज आर द कॉन। फर्स्ट, देयर इज नो फिक्स शेड्यूल, कीप्स ऑन चेंजिंग, नॉट रिलायबल एंड सेकंड, अगर इंटरनेशनल फ्लाइट ही है तो हो सकता है कि वेजिटेरियन ऑप्शन हो ही ना। हमने लैंड कर लिया फाइनली शंघाई में। पहुंच गए अब हम पुडोंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट चाइना। पुडोंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट चाइना के बिजिएस्ट और सबसे मॉडर्न एयरपोर्ट्स में से एक है। यहाँ से हर साल करोड़ों पैसेंजर्स दुनिया भर के शहरों तक सफर करते हैं। तो चाइना में इमिग्रेशन प्रोसेस काफ़ी स्मूथ है। यहाँ पे सबसे पहले आप जब एंटर करते हैं एयरपोर्ट में तो फॉरेन नेशनल्स को एक सेल्फ अपना फिंगर स्कैनिंग करनी होती है एंड अपना पासपोर्ट स्कैन करना होता है। ये सेल्फ इमिग्रेशन काफ़ी इजी था एंड जो लोग सोचते हैं कि चाइना में जाके लैंग्वेज की बहुत प्रॉब्लम होगी, एटलीस्ट सेल्फ इमिग्रेशन पे तो नहीं है बिकॉज ये मशीन जैसे ही आपका पासपोर्ट स्कैन करती है ये आपकी कंट्री की भाषा में बोलने लगती है। तो इट इज़ सो कन्वीनियंट एंड कोई भी इसको यूज़ कर सकता है। और फिर जब आप आगे उससे जाते हो अपनी ऑफिशियल लाइन में तो ऑफिशियल वहाँ पे उससे पहले हमें एक डिक्लेरेशन फॉर्म भी भरना होता है जिसमें आपको बेसिक अपनी डिटेल्स भरनी होती है, पासपोर्ट नंबर, वीज़ा नंबर। अगर आप टूरिज़्म से आ रहे हो तो जो आपका इनवाइटी होटल आप समझ लो वो उसका नाम, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप लिख सकते हैं एंड फ्लाइट की इन्फॉर्मेशन भी जो जाने की जिससे आप आए हो प्लस जिससे आप वापस जा रहे हो। अगर आपका इंटेंडेड डे ऑफ डिपार्चर डिसाइडेड है सो वो सब आपको भरना होता है उसके अंदर एंड देन आपको मेन लाइन में जाना होता है जहाँ पे जो ऑफिशियल्स होते हैं वो आपके पेपर वर्क चेक करते हैं, आपका पासपोर्ट चेक करते हैं एंड देन दे माइट आस्क यू फ्यू थिंग्स। जैसे नेहा से पूछा कि आप हो ची मिन से क्यों आ रहे हो, क्योंकि आपका इंडियन पासपोर्ट है। सो शी टोल्ड दैट कनेक्टिंग फ्लाइट है। और फिर रिटर्न टिकट देख लिया था उन्होंने, वो हमारे पास सबका था। हाँ, मुझसे तो अराइवल का टिकट भी मांगा था तो थैंकफुली मेरे फ़ोन में PDF में था। तो ये चीज़ें आप हैंडी रखिएगा बट स्मूथ प्रोसेस था। आफ्टर इमिग्रेशन आपको कस्टम्स क्रॉस करना है एंड इफ यू हैव नथिंग टू डिक्लेयर आप इजीली ग्रीन चैनल के थ्रू जा सकते हैं। पोस्ट क्रॉसिंग द कस्टम्स चैनल आपको दिखेगा एक ब्यूटीफुल शंघाई एयरपोर्ट जहाँ पे सब कुछ है। यू विल हैव सिम कार्ड, यू विल हैव करेंसी एक्सचेंज, यू ऑल्सो हैव टूरिस्ट सेंटर्स जहाँ पे सब इंग्लिश में बात करते हैं। दे कैन हेल्प यू आउट।
वन टिप इज दैट कि आप करेंसी एक्सचेंज एयरपोर्ट पे ही करा लीजिए, बिकॉज इसके बाहर आप सिर्फ बैंक में करा सकते हैं इन चाइना, एंड इट इज अ बिग प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन जिसमें 1-2 घंटे लग जाते हैं। सारे ट्रांसपोर्ट ऑप्शंस भी एयरपोर्ट से ही कनेक्टेड है, सो चाहे वो आपकी मेट्रो हो, ट्रेन हो या सुपर फास्ट बुलेट ट्रेन मागलेव, सब आप एयरपोर्ट से ही ले सकते हैं। मिल गया हमें वीज़ा फाइनली। माय गॉड, इतनी टेंशन थी। हाँ, और हमारे सामने जब हम लाइन में अपना वीज़ा, ये पासपोर्ट कलेक्ट करने के लिए खड़े हुए थे, तो हमारे सामने एक बंडल ऑफ पासपोर्ट उन्होंने पैक करा एक पेपर में, और पेपर में लिख दिया रिजेक्टेड रेड पेन के साथ। हमें लगा हमारा तो नहीं है ये, पर फिर चलो वो हमारा नहीं था। एक आपको जल्दी से दिखा देते वीज़ा कैसा दिखता है। एक सेकंड, अभी दिखा। ये रहा, नहीं इधर नहीं है, यार ये है वीज़ा, ऐसा दिखता है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। 3 महीने का वीज़ा मिल गया है, इसके ऊपर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनी हुई है। तो चलिए आपको दिखाते हैं क्या है प्रोसेस चाइना का वीजा अप्लाई करने का। जैसे ही आप गूगल पे टाइप करेंगे चाइना वीजा, आपका जो पहला लिंक ही होगा विच इज www.visaforchina.cn, उस पे क्लिक करना है, ये साइट खुल जाएगी। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है अपना पासपोर्ट टाइप, जो यूजुअली सारे केसेस में ऑर्डिनरी होगा। देन आपको सिलेक्ट करनी है वैलिडिटी ऑफ योर पासपोर्ट, यानी वो कब एक्सपायर होने वाला है। देन आपको डालना है अपनी इंटेंडेड डेट ऑफ अराइवल इन चाइना। इसके बाद आपको डालना है पर्पस ऑफ ट्रैवल, जो हमारे केस में यूजुअली टूरिज्म होगा, यानी एल वीजा टाइप। इसके बाद आप स्टार्ट प्रोसेस पे क्लिक करेंगे एंड यू विल कम टू दिस पर्टिकुलर पेज, जहाँ पे लिखी होंगी वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपको रिक्वायर्ड है टू अप्लाई फॉर चाइना वीजा। आपकी ईज के लिए हमने ये चेकलिस्ट बना दी है, जो इस वीजा प्रोसेस के एंड में होगी। आप उसकी स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं एंड यू कैन जस्ट कैरी ऑल दोज डॉक्यूमेंट्स टू योर वीजा अपॉइंटमेंट। ये सब पढ़ने के बाद आपको जाना है एकदम इस पेज के नीचे एंड आपको रीडिंग कंप्लीटेड स्टार्टिंग टू फिल आउट द फॉर्म पे क्लिक करना है। इसके बाद ये आपको बोलेगा अपना अकाउंट बनाने के लिए, जो आप ईमेल आईडी एंड पासवर्ड चूज करके बना सकते हैं। देन कंफर्म योर वीजा सेंटर एंड फाइनली यू गेट टू फिल द फॉर्म। सबसे पहले आपको अपनी पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करनी है। इसकी पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशंस है फॉर चाइना वीजा, जो हमारी चेकलिस्ट में होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने बता रखा है कि उस फोटो को भी प्लेस करने का एक तरीका है जो आपको फॉलो करना होगा। सो एक बार आप ये सब पढ़ लीजिए एंड देन यू विल हैव टू क्लिक ऑन चूज फोटो एंड अपनी फोटो को चूज करके स्लाइडर को हिलाकर इस सर्कल के विद इन फिक्स कीजिए एंड वंस इट इज डन इट लुक्स एग्जैक्टली लाइक द पिक्चर। आप फिनिश पे क्लिक कर सकते हैं so that they can just upload the photo on your application form. इसके बाद आपको बेसिक डिटेल्स भरनी है, अपना फैमिली नेम, गिवन नेम, बाकी 2 फील्ड्स ऑफ चाइनीज नेम एंड अदर नेम आप छोड़ सकते हैं। फिल इन योर डेट ऑफ बर्थ, योर जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, नेशनैलिटी एंड परमानेंट रेजिडेंस। ये सारी चीजें आपके पासपोर्ट से मैच करनी चाहिए, सो फिल इन करेक्टली। इसके बाद आपको अपनी पासपोर्ट डिटेल्स भरनी है, पासपोर्ट नंबर, ऑर्डिनरी टाइप, जो भी डिटेल आपके फर्स्ट पेज पे होती है वो यहाँ पे फिल इन कर दीजिए। देन अपना करंट ऑक्यूपेशन फिल इन कीजिए एंड अपनी एनुअल इनकम इन RMB यानी चाइनीज करेंसी में। इसके बाद आपको अपना वर्क एक्सपीरियंस फिल इन करना है एंड दैट हैज टू बी फ्रॉम द डे यू स्टार्टेड वर्किंग। सो अभी प्रेजेंट से स्टार्ट कीजिए जो बिल्कुल लेटेस्ट है एंड देन गो डाउन द ईयर्स। ये सब आप ऐड कर सकते हैं न्यू फील्ड्स एज पर द नंबर ऑफ ऑफिसेज और एम्प्लॉयमेंट यू हैव चेंज्ड। एंड उसके बाद आप आते हैं एजुकेशन पे। एजुकेशन पे आपको अपनी सबसे हाईएस्ट एजुकेशन डालनी है एंड देन यू कम टू द करंट रेजिडेंस एड्रेस। इसको भी अपने पासपोर्ट के हिसाब से भरिए एंड देन यू हैव टू फिल इन योर पेरेंट्स डिटेल्स। अगर नॉट एप्लीकेबल है ड्यू टू सम रीजन दैट they are no more alive, then you can write that reason and just non applicable में click कर दीजिए। then you have to fill in your child detail, if that is also not applicable आप यहाँ पे not applicable पे click करके अपना reason state कर सकते हैं। and if you have any immediate relatives that are in China not including your parents, then आप yes या no पे click करके आगे proceed कर सकते हैं। ensure करें कि आप हर एक पेज को सेव करें before clicking on next, नहीं तो सारी information चली जाएगी।
नेक्स्ट पेज पे आप टाइप ऑफ वीज़ा टूरिज्म चूज कीजिए एंड इंडिपेंडेंट टूरिस्ट पे क्लिक कीजिए। वीज़ा डिटेल्स में एक्सपेक्टेड ट्रैवल टू चाइना विद इन 3 मंथ्स रखिए। सिंगल एंट्री एंड हमारे केस में हमने 15 डेज का स्टे रखा था। नॉर्मल चूज कीजिए वीजा प्रोसेस बिकॉज एक्सप्रेस के एडिशनल चार्जेस हैं। देन आपको इंटेंडेड डे ऑफ अराइवल डालनी है चाइना की। आपको अपना फ्लाइट नंबर डालना है जिसके लिए डमी टिकट चाहिए होगा। हमारे डिस्क्रिप्शन में विल गिव यू नंबर ऑफ ट्रैवल एजेंट जहाँ से आप बुक कर सकते हैं। अराइवल सिटी डालिए। देन डेस्टिनेशन आपको डालनी होगी आप कहाँ जा रहे हैं। फॉर ईज एक ही डेस्टिनेशन डाल दीजिए। एड्रेस में होटल का नाम जहाँ पे आप बुकिंग कर रहे हैं। देन अराइवल इन द सिटी, डिपार्चर इन द सिटी की डेट्स एंड इन केस वही एक जगह है जहाँ पे आप जा रहे हैं देन डेट ऑफ डिपार्चर फ्रॉम चाइना रिमेन्स द सेम एज डिपार्चर फ्रॉम द सिटी। देन सेव इट एंड मूव टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज इज इम्पोर्टेंट क्योंकि इसमें आपको इनवाइटिंग पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है एंड आपके केस में इफ यू डोंट नो एनीवन ओवर देयर आपको होटल का ही नाम लिखना होगा एंड यू हैव टू पुट योरसेल्फ एज गेस्ट। उनका ईमेल आईडी, एड्रेस एंड उनका टेलीफोन नंबर भरना होगा। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में भी सेम ही कर दीजिए एज इनवाइटिंग पर्सन एंड फैमिली नेम को नॉट एप्लीकेबल करके गिवन नेम में होटल का नाम अगेन लिख दीजिए। हु विल पे सेल्फ लिखिए। अकम्पनिंग पर्सन जिसका सेम पासपोर्ट है नो। हैव यू एवर बीन टू चाइना, नो या यस अपने हिसाब से। एंड करेंटली इफ यू होल्ड एनी वैलिड वीजा इशूड बाय अदर कंट्रीज तो आप यहाँ पे इस ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज क्लिक ऑन नो। अगर आपने रिसेंटली लास्ट 1 ईयर में कोई कंट्री विजिट करी है तो वो आपको यहाँ पे डालनी होगी। इफ दैट इज नॉट द केस इट्स ओके, जस्ट टिक ऑन नो एंड कीप इट ब्लैंक। इसको सेव करके अब जाइए नेक्स्ट पेज पे। ये पेज एक सिंपल येस और नो डिक्लेरेशन है जिसमें आपको मोस्टली सब चीज़ों में नो ही भरना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपको पहले रिफ्यूज हुई है एंट्री चाइना में, कभी वीज़ा नहीं मिला है, कुछ इलीगल एक्टिविटी, क्रिमिनल रिकॉर्ड, सीरियस मेंटल डिसऑर्डर या इन्फेक्शियस डिजीज, तो ये सारी चीज़ें आपको भरनी होगी। किसी कंट्री में आप गए हैं जहाँ पे एपिडेमिक हो, इन सब में मोस्टली नो ही भर दीजिए या फिर अपने हिसाब से प्लीज चेंज इट। एंड उसके बाद आपको बस इस पेज के डेटा को भी सेव करना है एंड देन यू मूव टू द नेक्स्ट पेज। यहाँ पे आपको एंटर करना है कि आप पासपोर्ट कैसे कलेक्ट करेंगे, बाय विजिटिंग द वीएफएस सेंटर या फिर बाय पोस्ट। बाय पोस्ट के एडिशनल चार्जेस है, हमने जाके रिसीव कर लिया था। सो दिस इज नाउ योर फाइनल फॉर्म। एक बार आपको इंस्पेक्ट करने दिया जाएगा। इफ यू हैव टू मेक एनी चेंजेस यू कैन क्लिक ऑन द एडिट बटन एंड आप वो चेंजेस कर सकते हैं एंड अगेन यू विल हैव टू सेव इट। एंड यहाँ पर आपको लिखना है अगर आपकी किसी और ने भरी है एप्लीकेशन फॉर्म, सो इन योर केस इट्स नो, एंड देन यू डिक्लेयर दैट यू हैव रेड ऑल ऑफ द अबव टर्म्स एंड कंडीशंस एंड फाइनली आप अपना फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। इसका प्रिंट आउट निकालिए एंड देन टेक अपॉइंटमेंट एट योर नियरेस्ट वीएफएस ऑफिस। ये है चेकलिस्ट, हमने दोबारा लिख दी है। आपको एक कवर लेटर भी लिखनी होगी। यू कैन डीएम अस ऑन इंस्टाग्राम इफ यू वांट कवर लेटर का टेम्पलेट। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है इनविटेशन लेटर, क्योंकि वो आपको चाहिए होगा आपके होटल से, जिसके लिए यू जस्ट हैव टू डू वन थिंग, टॉक टू देम ऑन फोन वंस एंड देन पुट देम अ मेल एंड उनको बोलिए कि आप सब जितने भी लोग जा रहे हैं सबके पासपोर्ट नंबर्स मेंशन हो विद नेम ऑन द इनविटेशन लेटर। इनविटेशन लेटर शुड बी स्टैम्प्ड एंड शुड बी ऑन द कंपनीज लेटर हेड। ये इनको आपको कलर्ड या तो स्कैन करना है या फोटो खींच के भेजना है एंड इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। यही एक्सेप्ट होता है अगर आपके पास नॉर्मल बुकिंग है जो किसी भी ट्रैवल एजेंट साइट की है, दैट इज नॉट एक्सेप्टेड। स्टैम्प इज अ मस्ट एंड दिस इज अ वेरी नेसेसरी डॉक्यूमेंट, अदरवाइज आपके डॉक्यूमेंट्स लिए ही नहीं जाएंगे। अब आपका वीजा सॉर्ट हो चुका है तो नाउ इट्स टाइम फॉर मस्ट हैव एप्स फॉर चाइना। फर्स्ट इज ट्रांसलेट ऐप। इसके बिना वहाँ पे लोग फंक्शन नहीं करते हैं बिकॉज इंग्लिश बहुत कम ही बोलते हैं एंड जो चाइनीज बोलते हैं दे डोंट वांट टू अंडरस्टैंड साइन लैंग्वेज और एनीथिंग। वो बस अपना ट्रांसलेट ऐप निकालेंगे एंड दे विल हेल्प यू आउट। नेक्स्ट इज कैब सर्विस ऐप, डीडी ऐप। बिकॉज यहाँ पे उबर नहीं चलती है, दिस इज द ऐप फॉर यू। इसको इंडिया में ही डाउनलोड करके अपने नंबर से रजिस्टर कर लीजिए एंड सिंक इन योर इंटरनेशनल कार्ड हेयर बिकॉज इट इज कैशलेस, तो ये आपके कार्ड से ही काटेंगे पैसे। देन देयर इज ए मैप, क्योंकि यहाँ पे गूगल मैप या फिर एप्पल मैप्स अच्छे से नहीं चलते हैं, सो यू यूज दिस एंड यू कैन इजिली नेविगेट चाइना। Alipay and WeChat are the lifelines of China, but sadly not for Indians because Indians can't download Alipay, हमें अवेलेबल नहीं है ये ऐप, इट्स बैंड। एंड WeChat के लिए किसी चाइनीज नेशनल को आपको इनवाइट करना पड़ता है, देन इट हैज टू बी अप्रूव्ड, सो इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। सो इंस्टेड
इंस्टेड ऑफ दीज टू एप्स आप कैश का यूज करें या फिर अपने इंटरनेशनल डेबिट या क्रेडिट कार्ड का। नाउ इट्स टिप्स टाइम। अपना पासपोर्ट कैरी कीजिए बिकॉज हिस्टोरिकल साइट्स में रिक्वायर्ड होता है फॉर एंट्री। विदाउट पासपोर्ट आपको एंट्री नहीं मिलेगी, सो दिस इज अ मस्ट। चाइना में वाईफाई इजीली नहीं मिलता, तो इट इज़ नेसेसरी यू हैव आइदर वीपीएन या फिर इंटरनेशनल रोमिंग सो दैट आप सारी एप्स एक्सेस कर सके, इवन व्हाट्सएप, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। लास्टली, चाइना की पब्लिक टॉयलेट्स में टॉयलेट पेपर नहीं होता, सो प्लीज कैरी वन विद यू ऑलवेज, दैट्स अ नेसेसिटी। दैट्स इट, दिस इज आवर फर्स्ट व्लॉग ऑफ चाइना। थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग फॉर दिस लॉन्ग। यू हैव ऑल आवर हार्ट एंड कमिंग अप नेक्स्ट इज डिटेल्ड आइटनरी ऑफ आवर 15 days stay in China, जिसमें हम आपको लेके जाएंगे टू शंघाई एंड बीजिंग। डू सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग। Hello!